लगाई हुई है। होता हो मन की एकाग्रता से की गई हुई आज्ञा आपका कल्याण करने वाली होगी, आपकी समस्याओं का समाधान करने वाली होगी। उस यात्रा में चल करके देखो, मन को पवित्र बना करके देखो और साधना पथ पर चलने की अपने अंदर थोड़ी सी इच्छा शक्ति पैदा करो, एक तड़प पैदा करो कि हम किस तरह इसी तरह का जीवन जीते रहेंगे। कभी हमारी इच्छा शक्ति नहीं पैदा होगी कि हम अपनी आत्मा की इष्ट को देख सके, उसको जान सके। अरे उस पथ पर चलो तो एक जन्म नहीं अनेकों जन्म लग जाए तब भी उस पथ पर चलो। उस पथ पर चल करके तुम जितनी यात्रा तय कर लोगे उतनी यात्रा तुम्हारी पूंजी होगी जो तुमसे कभी बिछड़ेगी नहीं। अगले जन्म में वो सशक्ति ऊर्जा के साथ आपके साथ जुड़ी मिलेगी। अपने अंदर वो इच्छा शक्ति पैदा करो, निर्भयता का जीवन जियो, किसी से भय मत खाओ, चाहे राष्ट्र हो, राष्ट्र की सरकारें हो, अनेक अन्याय अनाधर्म के विरुद्ध आवाज मुखर होकर के उठाओ। अनेक अन्याय धर्म में समझौता मत करो, नशा मुक्त के लिए आवाज उठाओ, भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाओ, तभी तुम्हारे राष्ट्र की रक्षा हो सकेगी। हर जन जन का एक कर्तव्य है, इंसानियत की रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। उसलिए अपनी पूरी क्षमता को लगा दो और क्षमता को तभी लगा पाओगे जब तुम साधक बनोगे, साधिका बनोगी, अपने अंदर एक सोच पैदा करोगी कि हमें एक तपस्वी बनना है। तब की ताकत का आनंद लेकर के देखो, तब में जो अलौकिक आनंद है, जो अलौकिक तृप्ति है, वो दुनिया के किसी प्रलोभनों में नहीं है। आपका गुरु जिसके बल पर अरबों खरबों की संपत्ति को पैर के हर पर ठोकर मारता है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि धन बल से कभी मुझे खरीद सके। भगवान की जय। आपका गुरु केवल उस परम सत्ता का गुलाम है, उस परम सत्ता का सेवक है, जिसलिए अपना हर पल सर्वस्व न्यौछावर करता रहता है। मेरे अब तक के विचार यदि उनको श्रवण करोगे तो तुम्हें सभी धर्म ग्रंथों का सार प्राप्त हो जाएगा। सभी दिशाएं दी जा चुकी है, सभी रास्ते दिए जा चुके हैं, साधना के रास्ते बताए जा चुके हैं। उस पथ पर चलो, सबरी जैसी भक्ति हासिल करोगे तो प्रोग्राम अवश्य मिलेगी। इसी भक्ति हासिल करो, तब शरीर को तपाओ, तपस्वी बनो। तुम्हारे रगों में समा जाना चाहिए, तुम्हारे खून में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाना चाहिए कि तुम्हारे आने वाली संतानें चेतनावान हो, धर्मवान हो, वैसा जीवन जियो। माता पिता के रूप रंग को देख करके बच्चे को पहचाना जाता है। वो जैसा चल रहा होता है, जैसा बोल रहे होते हैं माता पिता, बच्चे लगभग ऐसा बोलते हैं। जरा सोचो आपके माता पिता के संस्कार बच्चों पे कितना जाते होंगे। तो यदि तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम अधर्मी हो, तो संस्कार तुम्हारे बच्चे पे भी जा रहे हैं। तुम तपस्वी बनोगे, तुम साधक बनोगे, तुम अच्छाइयों के पथ पर चलोगे, तुम परोपकारी बनोगे, तो तुम्हारे बच्चे धार्मिक बनेंगे, परोपकारी बनेंगे, चेतनावान बनेंगे, अनेक अन्य धर्म के पथ पर बढ़ने वाले नहीं होंगे। वो इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करो। अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए उन खोखले जो आपको समाज को करते चले आ रहे हैं, उस खोखलेपन को दूर करो, ताकत बनो, अपनी राष्ट्र की ताकत बनो, अपनी धर्म की ताकत बनो। समाज को सुधारने की दिशा में दिन रात कार्य करना प्रारंभ कर दो। भारतवर्ष में तुम जितने साधक चाहोगे, केंद्रीय पदाधिकारियों चाहोगे, मैं बीच बीच में भेजता रहूंगा। 40 पाठ आरतियों के आयोजन आप लोग अलग अलग क्षेत्रों में करना चाहोगे, वो शक्ति साधक वहां पे भारतवर्ष में भी आपकी मदद के लिए आते रहेंगे। आप जागृति पैदा करो। जिस तरह भारतवर्ष में कार्य संगठन कर रहा है, संगठन न किसी सरकारों के सामने घुटने टेकता है, न किसी सरकारों की मदद से चल रहा है, न उद्योगपतियों की मदद से चल रहा है। संगठन माता आदि सब जनी जगदम्बा की कृपा के बल पर चल रहा है। आज भारतवर्ष में सम्मान से कार्य कर रहा है, देखो देशों में कर रहा है। और नेपाल के भी भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं चाहूंगा कि कभी अनेक अन्याय धर्म समझौता मत करो और हर सत्य धर्म पर चलने वालों की ताकत बनो। वो कोई भी अपने पराये को मत मान के चलो कि हम केवल अपने के लिए कार्य कर रहे हैं।
भक्ति मानव कल्याण संगठन वह संगठन है जो अपने और पराये में भेद नहीं करता। कोई सत्य पथ पर चल रहा हो उसकी ताकत बनने का कार्य करता है, उस दिशा में कार्य करो। 2 दिन की दिव्य आरतियों को मन मस्तिष्क को एकाग्र करके लेना। निर्धारित समय पर आरतियां प्रारंभ होंगी, वो आरतियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, उन आरतियों का लाभ लेना। मेरे चिंतन YouTube चैनल के माध्यम से बराबर प्रसारित भी होते रहते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समय उन चीज़ों में बार बार न देना चाहता हूँ, न जाना चाहता हूँ, मगर आपको मूल बातों पर ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अपने जीवन को किस तरह से तुमको सही दिशा धारा में लेकर चलने की जरूरत है। नित्य प्रति समय योग में दो, ध्यान साधना में दो, माँ की आराधना भक्ति में दो। कम से कम नहीं तो 1 घंटे तो कम से कम नित्य प्रति दो। जो आपका सत्य धर्म के लिए जा रहा हो, साधना आराधना के लिए जा रहा हो। दशांश लोग धन के समर्पण की बात कहते हैं, मैं कह रहा हूं दशांश धन समर्पण करो या ना करो, दशांश समय को धर्म कार्य में लगाना प्रारंभ कर दो। आप अपने समय को, दशांश समय को समाज सेवा परोपकार के कार्य में लगा करके देखो, आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी। परम सत्ता जो सामर्थ्य देती है वो अपने के लिए, परोपकार के लिए होनी चाहिए। नदियों में जलाता प्रवाहित रहती है, ताल तलैया भी बरसात जब भर जाते तो बाहर उफन करके बाहर की ओर आना शुरू हो जाते हैं। मगर ये इंसान परम सत्ता की सबसे सुंदर कृति मनुष्य जिसे कहा गया है, आज सब कुछ केवल अपने अंदर समाहित कर लेना चाहता है। इतनी अतृप्ति कि तृप्त ही नहीं हो रहा। जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है वह भी अतृप्त और अशांत है। और हमारे ऋषि मुनि जिनके पास कुछ नहीं रहता वो तृप्त रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर अलौकिक शक्ति रहती है। क्योंकि अलौकिक शक्ति के बल पर उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। इसलिए शांति और संतोष का जीवन जी करके करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में सफल हो जाते हैं। उस दिशा में कार्य करने का प्रारंभ करो। नित्य प्रति अपने समय का सदुपयोग करो। हर आधे 1 घंटे बाद अपने आप का स्वयं का आंकलन करो कि मेरे विचार किसी निगेटिव क्षेत्र में तो नहीं जा रहे। किसी ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं तो उसको मैं तुरंत रोक दूं और तुरंत अच्छी बातें सोचना प्रारंभ कर दूं। स्वयं का आंकलन स्वयं के द्वारा करो। करके देखो, 1 महीने करके केवल देखो। रात में जब आप विश्राम करने जाओ, सोने जाओ, सभी कामों से फुर्सत हो जाओ, तो एक बार विश्राम करने के वक्त अपने गुरु, अपने इष्ट का, जिस देवी देवता का ध्यान रखते हो, जहां गुरु से जुड़े हो उनका ध्यान करके एक बार अपने प्रातः से लेकर जगने से लेकर के दिन भर का आंकलन कर लो कि प्रातः में जब जगा था तब से लेकर के अब तक मैंने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या गलत किया। कोई गलत हुआ उसके लिए प्रायश्चित कर लो कि भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। प्रातः जब आप जगो तो प्रातः जगकर के अपने गुरु का, अपने इष्ट का ध्यान करो और एक संकल्प अपने अंदर लो कि आज दिन में मेरे द्वारा को, अपने द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा, और हर पर उसका आंकलन करते चले जाओ। इस साधना को करके देखो, 6 महीने करके देखो। 6 महीने के अंदर अंदर ही तुमको इतनी शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि स्वप्न के माध्यम से तुम सत्य की चीजें को देखना प्रारंभ कर दो। करके देखो, करना पड़ेगा कि एक दिन भी छूटने ना पाए। 6 महीने करके देखो, बड़ी सरल साधना दे रहा हूं कि नित्य प्रति आप अपने आप को प्रातः से लेकर सायंकाल सजग रहो। हर आधे घंटे बाद आंकलन करो कि मेरे अंदर कोई विचार गलत तो नहीं चल रहा है, दूषित विचार तो नहीं चल रहा है जिससे मेरी ऊर्जा नष्ट हो रही है। तत्काल ध्यान हटा के दूसरी बातें सोचना प्रारंभ कर दो, अच्छी बातें सोचना प्रारंभ कर दो। अपने इष्ट का ध्यान करना शुरू कर दो, अपने गुरु का ध्यान करना शुरू कर दो, मंत्र जाप करना शुरू कर दो, ध्यान लगा। और उसके बाद भी लग रहा हो कोई ऐसी चीज में जहां ज्यादा विकार, ज्यादा ऐसी चीज में आपका ध्यान जा रहा हो, तो केवल गहरी सांस लेना, प्राणायाम करना शुरू कर दो। केवल 4-5 बार गहरी सांस भरो, सांस को निकाल दो। आप स्वयं देखोगे आपका मन एकाग्र हो जाएगा। सायंकाल सजग तक होकर के सायंकाल तक जीवन जियो और लेटने के पहले बिल्कुल शांत चित्त होकर के प्रयास करो कि पीठ के बल लेटो, आपका सीना आकाश की ओर हो, हाथ पैरों को शिथिल। 100 आसन की जो प्रक्रिया होती है योग ध्यान साधना के उनके पूर्व में बताया जा चुका है मेरे द्वारा कि 100 आसन की प्रक्रिया में शांत चित्त होकर के लेट जाओ, मगर सजग होकर के आंख बंद करो और अपने चेतना शक्ति को जागृत रख करके दिन भर का पूरा खाका खींचो। सुबह से जगने से लेकर के शाम सोने तक अपनी सभी अच्छाई बुराइयों को ध्यान करो
और हर अच्छाई को सोचो मैं और अच्छा कर सकता था क्या, आगे कल मैं इसे और अच्छा करने का प्रयास करूंगा, और जो कुछ गलत हुआ है मैं देखो कि मैं इसको रोक सकता था, मगर मुझसे गलती हुई है, मैं प्रायश्चित करता हूं कि कल दोबारा ऐसी गलती नहीं होने दूंगा। नित्य प्रति का आंकलन करके देखो। आपको अगर मैंने कहा कि 6 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा, 6 महीने के अंदर जो आप लोग कहते हो निगेटिव स्वप्न आते हैं, बहुत स्वप्न में रात में हम सो नहीं पाते, निरर्थक स्वप्न आते रहते हैं, भयावह स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न आते हैं, वो देवी देवताओं के स्वप्न दिखाई देने लगेंगे, गुरु का सानिध्य दिखाई देने लगेगा, अच्छी बातें दिखाई देने लगेगी, भविष्य की घटनाएं आपको दिखाई देने प्रारंभ हो जाएगी कि जो देखोगे भविष्य में देखोगे वैसे ही आपको घटित होता नजर आएगा। 6 महीने की साधना करके देखो। प्राणायाम पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। माता होती की आराधना में जब बैठो तो बिल्कुल मन को एकाग्र करके, ये जीवन के हमारे सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, वैसा करके मां की आराधना में बैठो। देखो आपको ज्यादा शांति, तृप्ति और संतोष प्राप्त होगा। जीवन के हर पक्ष को गहराई से पकड़ने का प्रयास करो। अपनी कोई भी शक्ति का दुरुपयोग मत होने दो, हर शक्ति का सदुपयोग करो, अच्छे लोगों का सानिध्य प्राप्त करो, मगर बुरे लोगों से दूरी नहीं, बुरे लोगों को भी सुधारने के लिए प्रयासरत रहो। बुरों की संगत करके अपने अंदर बुराई को मत आने दो, बल्कि अपने आप मन की तरह प्रभाव बना के रखो कि उसके अंदर की जो बुराई है मैं उसको दूर करूंगा, उसकी कोई बुराई मेरे अंदर नहीं आने पाएगी, मैं उसके किसी अवगुण को खुद ग्रहण नहीं करूंगा। इच्छा शक्ति लेकर के देखो, मां की आराधना करके देखो। आपका गुरु करोड़ों मील दूर रह करके अपने शिष्यों की साधना की रक्षा करता है, उनकी भावनाओं की रक्षा करता है। एक नहीं अनेकों घटनाओं के माध्यम से समाज को मैंने एहसास कराया। मेरी पूरी यात्रा ही एक चमत्कार है। उस यात्रा में कितने लोग आज तक हर पक्ष से जो दुनिया के किस क्षेत्र में लाभ नहीं प्राप्त करते वहां से लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए मैंने समाज में कहा भी है कि अगर विश्व में कभी भी कोई एक ऐसा जन धर्म के क्षेत्र के लोग कर सके जहां किसी प्रकार के कार्य ला करके समाज के बीच रखे, सभी लोग एक पलड़े पर खड़े हो जाए, मैं एक पलड़े पर खड़े होकर के केवल मां की कृपा के बल पर करूंगा। जो कार्य वह नहीं कर पाएंगे वह कार्य करके दिखा दूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं साधना आराधना के पथ पर सतत हर पल अपने आप को तपाता रहता हूं। हर पल मेरी निगाह उसी में रहती है कि मेरी और परम सत्ता इसके बीच की जो कड़ी है उसमें कोई जंग तो नहीं लगने पा रहा। और वही आप लोगों को कहता हूं कि दुनिया का कुछ भी चीज वैभव आपसे छूट जाए तो छूट जाए, मगर सत्य पथ पर अपनी इष्ट से, अपनी गुरु सत्ता से जो रिश्ता जुड़ा उसको और प्रगाढ़ता हो। यदि उसको प्रगाढ़ता देते चले जाओगे तो तुम्हारा पतन नहीं होगा। तुम ऊर्जावान बनोगे, चेतनावान बनोगे, तुम्हारी संतानें चेतनावान बनेगी, सहज भाव से उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। वे करके देगा। शांत एकांत स्थान बैठ कर तुम अपने बच्चों को भय नहीं होगा कि बच्चे वहां गए हैं उनके साथ कुछ हो रहा है। शांत चित्त होकर के बैठ करके तुम अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से बच्चों की रक्षा कवच बन सकते हो, उनकी ढाल बन सकते हो। कई बार आप देखते हो कि यह सहज है, उन चीजों हम दूर होते चले गए। कोई घटना होने लगती है, आज पक्षी उन चीजों को पकड़ लेते हैं कि कुछ भूकंप आने वाला है, कुछ आने वाला है, देखो चिड़िया होती चहचहाने लगती है। आपके अंदर भी वही सामर्थ्य है। आप तो परम सत्ता की बहुत बड़ी कृति हो, इसलिए आप भौतिकतावाद की झंझावती में उलझ गए हो तो उनको पकड़ नहीं पाते हो। मगर अनेकों बार आपके अंतरात्मा आपने देखा होगा कि कई बार आप किसी को याद करते हो और याद करते 10-15 मिनट आधे घंटे के अंदर वो आपके दरवाजे के पास आ जाता है, या किसी को आपने याद किया थोड़ी देर बाद उसका फोन आपके पास आ जाएगा। अंतर चेतनाएं एक दूसरे की चेतनाओं को बहुत दूर से पकड़ती हैं, उन दूर तक उनके प्रभाव को प्रभावित कर सकते हो। या तुम साधना तपस्या करते हो, किसी को अच्छे संदेश भेजना चाहते हो, कभी भी करके देखो। शांत चित्त बैठ करके मन को एकाग्र करके कोई सात्विक तरंग अपने किसी प्रिय को दूर चाहे करोड़ों मील दूर रह रहा हो उसे भेजना चाहते हो तो मन को एकाग्र करके मन शक्ति के माध्यम से उसे प्रेषित करने का प्रयास करो। स्वयं देखोगे कि या तो उसका फोन आ जाएगा या वो कहेगा कि सुबह मुझे आपकी याद आ रही है। तरंगें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सूक्ष्म जगत में अलौकिक शक्ति सामर्थ्य भरी हुई है। बस उसे देखने की दृष्टि होनी चाहिए, समझने की दृष्टि होनी चाहिए, और दृष्टि मिले की साधना से, तपस्या से, सत्य पथ पर चलने से। मौत भी आ जाए तो अनित अन्य धर्म समझौता मत करो, मौत को स्वीकार करो।
वैसी अटूट भक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। निष्ठा विश्वास की पराकाष्ठा का जीवन जियो, सबको अपनी पूंजी मानो। एक मंत्र भी निरर्थक नहीं जाता, एक क्षण भी सात्विकता से गुजारा हुआ निरर्थक नहीं जाता। तुम्हारे सोचने समझने का प्रभाव तुमको प्राप्त होता है, तो कर्म का प्रभाव कितना प्राप्त होगा सहज भाव से सोच सकते हो। दो बातें जो मैं हमेशा सत्य मान के चलना, आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता। तुम एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, इसी आत्मा को लेकर के तुम अनेकों जन्म जी चुके हो और इसी आत्मा को लेकर तुम्हें अनेकों जन्म जीना। तुम्हारे हर कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होना है, किसी दूसरे को नहीं प्राप्त होना। हर व्यक्ति जीवन में सुखी होना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में दुख मुझे न प्राप्त हो, मैं सुखी जीवन जीऊं। जब सुख चाहते हो तो केवल अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दो। आज नहीं तो कल वह फल तुम्हारे सामने उपस्थित होगा। भौतिक जगत के भागने से आप सुखी जीवन नहीं प्राप्त करोगे। सुखी जीवन प्राप्त करोगे अच्छे कर्म करने से, तप करने से, साधना करने से, परोपकार करने से, दूसरों की मदद करने से। उस दिशा में कार्य करना प्रारंभ करो, आपको तृप्ति मिलेगी, संतोष मिलेगी, मन को एक एकाग्रता मिलेगी। सात्विक चीजों को देखो, मोबाइल जैसी महामारी से बचो, निरर्थक चीजों से मत देखो, अच्छी चीजें देखो, ज्ञानवर्धक चीजें देखो, जिससे आपका हित होना है, जिससे आपका कल्याण होना है। निरर्थक चीजों में समय देकर के आप अधिकांश लोग अपना 50-60% समय बेकार लगाते चले जा रहे हैं। क्या होगा आगे वाली पीढ़ी का? अतः उसके प्रति सजग बनो, एक सोच पैदा करो मन को एकाग्र करने के लिए। आज से लेकर कल तक जो भी समय रहेगा उस समय आपके लिए मेरा, चाहे मंचों में रहूं चाहे अपने एकांत स्थान पे रहूं, आपके क्षेत्र के कल्याण के लिए, आपके राष्ट्र के कल्याण के लिए, जो सिर्फ यहाँ आए हुए विश्व मानवता के कल्याण के लिए मेरी साधनात्मक चिंतन हर पल चलते रहते हैं। आज कल और परसों 3 दिन यहाँ हूं, 2 दिन के शिविर का रहता है, शिविर के बाद 1 दिन में सभी जगह रुकता हूं। अतः उतने समय का पूरा सदुपयोग करेंगे। जिस स्थल पर शिविर का आयोजन होता है वह शिविर एक साधना केंद्र बन जाता है। यहाँ बैठकर योग ध्यान साधना मंत्र जाप अच्छी चर्चाओं में आप समय का सदुपयोग करेंगे तो यहाँ की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। उस दिशा में अपने आप को अलग लगाने का प्रयास करो। आज भी महत्वपूर्ण एक चिंतन जाने का इच्छा थी, मगर उसमें फिर भी मैंने अपने आप को रोका कुछ कारणों से। मगर फिर भी मेरा चिंतन अगर कल बनेगा तो कल उस दिशा में चिंतन दूंगा। कुछ संकल्प भी है नेपाल के क्षेत्र के लिए, नेपाल राष्ट्र के लिए, नेपाल के भक्तों शिष्यों के लिए। वो मेरा कहने पे नहीं, मेरी ऊर्जा के साथ सतत जुड़ा रहता है साधना क्रमों के माध्यम से। कल प्रातः दीक्षा का कार्यक्रम है, जो गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए उपस्थित होते हैं। क्योंकि मैंने कहा बीच में मेरे द्वारा दीक्षा किसी को नहीं दी जाती, कोई करोड़ों नहीं अरबों रुपए ला के डाल दे, कभी भी अलग से मेरे द्वारा किसी को दीक्षा नहीं दी जाती। सामूहिक दीक्षा देता हूं। कल प्रातः 7 बजे के पहले जो आके उपस्थित हो जाएंगे, मैं 7:15 साढ़े 7 के बीच यहाँ पर उपस्थित हो जाऊंगा। उसके 15-20 मिनट आधे घंटे पहले सभी लोग यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। उन दिव्यार्थियों में अपने मन को और एकाग्र करो। इन दिव्यार्थियों का कितना महत्व है, इस महत्व को समझते हुए भारतवर्ष से हजारों शिष्ट कार्यकर्ता यहाँ के दिव्यार्थियों को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। जबकि मेरे द्वारा वहां किसी को नहीं कहा गया था कि आप लोग भी वहां पहुंचो, बल्कि जितने लोगों ने पूछा उनसे यही कहा गया समय हो तो पहुंचे नहीं, आप लोग यहाँ लाभ लेते रहिए, मैं आपको घर बैठे आपको यहाँ लाभ दे दूंगा। ये सिर्फ नेपाल के लिए, नेपाल के लोग वहां सम्मिलित हो, नेपाल पर मैं अधिक ऊर्जा वहां पर एक तीरों की देना चाहता हूं। मगर फिर भी लोग संघर्षों का सामना करते हुए, परेशानियों का सामना करते हुए भी कई दिन लग गए लोगों के रास्ते में भी, क्योंकि मार्ग भी कुछ ऐसे हैं। मैं इस मंच से भी चाहूंगा नेपाल सरकार से और भारत सरकार से मिल करके कि दोनों सरकारें प्रयास करें। इतना महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पशुपतिनाथ धाम है नेपाल में, नेपाल के लोग भारत जाते हैं, भारत के लोग नेपाल अनेकों स्थानों के लिए भ्रमण के लिए भी आते हैं, पर्यटन के लिए भी आते हैं। कम से कम मार्ग तो ऐसा बना देना चाहिए कि जहां पर लोग सुविधा से जाएं, सुविधा से आएं, लोगों को ज्यादा परेशानियां न हो। जो सीमा पर चेक पोस्ट रहते हैं वहां पर भ्रष्टाचार न हो। हर गाड़ियों से पैसे वसूले जाते हैं, हर देश की सरकारें मौन बैठी रहती है। भ्रष्टाचार देश को खोखला करता जा रहा है।
इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी संगठन के लोगों को आवाज उठाने की आवश्यकता है। भारतवर्ष के लोग तो हर जगह आवाज उठाते ही हैं। हमारे कार्यकर्ता सतत लगे हैं, नशे की बड़ी बड़ी खेपें पकड़ाते हैं, दिन रात जागते हुए कार्य करते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी कार्य करते हैं। नेपाल में के भी कार्यकर्ताओं से मैं चाहूंगा कि नेपाल में भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी एक अभियान चलाएं, जागृत पैदा करें। हर देश को बचाने के लिए जरूरी है, हर राष्ट्र आपका अपना राष्ट्र है, उस राष्ट्र में भ्रष्टाचार को मत पनपने दो, मुखर होकर के आवाज उठाओ। अगर आपका पति, आपका पिता, आपका भाई भी भ्रष्टाचार करता, आपकी बहन भ्रष्टाचार करती है, तो भ्रष्टाचारी विरुद्ध आवाज उठाओ। भ्रष्टाचारी कभी किसी का सगा नहीं होता। भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुखर होकर के आवाज उठाओ, नशा मुक्त के लिए आवाज उठाओ। दिन रात एक कर दो कि हम अपने देश को, अपने गांव को, अपने प्रदेश को, अपने राष्ट्र को नशा मुक्त बनाना है। कार्य करना प्रारंभ कर दो। जहां से कार्य करना प्रारंभ कर दोगे वहां से परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। और जो भी परिवार नशा न छोड़ पा रहे हो, उन घरों पे जाकर के मेरे दिव्य धाम का पता दे दो कि बस एक बार वहां जाओ, मां तो कुछ समय वहां रहकर दुर्गा चालीसा का पाठ करो और वहां पर मुझसे मुलाकात कर। मैं सभी से सहज भाव से मिलता हूं। मेरे मिलने का कोई शुल्क नहीं है, 1 रुपए का शुल्क नहीं रहता। सुबह शाम हर व्यक्ति से मिलता हूं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जिस दिन मैं अधिक साधना है तो मैं प्रातः सुबह नहीं मिलता, सायंकाल उसमें भी मिलता हूं, जो समाज कल्याण के लिए साधना की जाती है। बाकी तो मेरे जीवन का एक एक पल साधना में है। आगे के दोनों से सभी कुछ जुड़ा हुआ है। समाज को असंभव से असंभव कार्यों को करके समाज के लिए दिखाया गया है। चाहे कि स्थान में रहकर दूसरे स्थान की बात कर, जगह की जानकारी बताने की बात हो, चाहे किसी को एक क्षण में निरोगी बना देने की बात हो, मगर मैंने कहा कभी मैं प्रचार प्रसार के लिए इन चीजों को नहीं करता। समाज आए, देखे उस स्थान में आकर के कि आज उस स्थान से मैंने अपनी ऊर्जा को अपने एक तुरंत से जोड़ दिया है और दिन रात वहां साधना रत रहता हूं, तपस्या रत रहता हूं। तो उस दिव्य धाम में आकर रहें, बैठे, कुछ समय देखें और उस दिव्य धाम में आकर के देखें, अन्य धामों को घूम करके देखें और उस दिव्य धाम में आकर देखें जहां के कभी प्रारंभिक चरण की क्रम की गतियां चल रही है। वहां पर आपको कितनी शांति की अनुभूति होती है। सच्चाई, ईमानदारी से कण कण चैतन्य नजर आएगा। वहां पे जुड़कर भी आप लोग लाभ लो। समाज को एक दिशा देने का कार्य करो। स्वयं को पहचानो, मैं कौन हूं और मेरा कौन है, मेरा कर्म क्या है। ये आपको सिर्फ एक गुरु ही बता सकता है कि तुम्हें क्या करना है। बहुत बड़ी बड़ी कथाएं कहानियां इसमें सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कैसा आचार विचार व्यवहार बनाना है, तुम्हें अपना खान पान कैसा रखना है, व्यवहार कैसा रखना है, नित्य किन मंत्रों की साधना करना है, नित्य सुबह शाम किनको किस तरह साधना में बैठना है, किस तरह पवित्रता से रहना है, किस प्रकार का आहार करना है। छोटी छोटी चीजें होती है। मैंने प्रारंभ में बताया था कि भक्त प्रहलाद और ध्रुव ने क्या किया था। एक एक मंत्रों को लेकर के साधना में रत हो गए, अपनी इष्ट की आराधना में रत हो गए और वो सब कुछ हासिल किया जो चाहते थे, उससे बढ़कर उन्हें प्राप्त हुआ। तो लगाने के लिए कुछ क्रियात्मक पक्षों को ले लें तो हमारी चेतना ज्यादा प्रभावक होती है। हम जल्दी कुंडली चेतना को अपना जगा सकते हैं, प्रभावक बना सकते हैं। पूर्ण कुंडली चेतना जगाना एक बहुत बड़ी साधना का पथ है, मगर हमारे सातों चक्र चैतन्य रहे वो बहुत कठिन नहीं है। उसको हम सहज भाव से कुछ समय रहकर साधनात्मक जीवन जी करके अपने आप को चैतन्य बना सकते हैं। अपने मन शक्ति को इतना चैतन्य बना लें कि जब ध्यान शांत की अवस्था में बैठे तो हमें एक अलग तृप्ति की अनुभूति हो। अपने स्वयं के आभा मंडल को इतना विकसित करें कि उस आभा मंडल के माध्यम से हम अपने स्वयं की रक्षा कर सकें, अपने परिवार की रक्षा कर सकें, समाज की रक्षा कर सकें। हर मनुष्य के अंदर एक आभा मंडल होता है, चेतना तरंगों का आभा मंडल, या तो अच्छा है या बुरा है। जिस तरह का आप जीवन जीते हो उस तरह का आपका आभा मंडल बनना प्रारंभ हो जाता है। उस आभा मंडल को पवित्र बनाओ, चैतन्य बनाओ, सहज प्रक्रिया में लेकर के चलो, सहजता का जीवन जियो। माता भक्ति की आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना में सबसे सहजता का हम जीवन जीते हैं। अपने अंदर एक शिष्यत्व भाव ले लेते हैं, शिष्य का भाव लेकर के जीवन जीते हैं तो हमें अलग एक तृप्ति की अनुभूति होती है। सभी अहंकारों को भुलाकर, अपनी सभी सामर्थ्य को भुलाकर जब नित्य की साधना में बैठो तो लगे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण हमारे यही है। इनसे बढ़कर के हमारा और कोई क्षण नहीं है। पूरी तरह से माता आदि शक्ति जगदम्बा के चरणों पर अपने आपको एकाकार करने का भाव करो। समाज के सभी रिश्तों से बढ़कर के